हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक, वो है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करूं, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी संरक्षण के तरीके होते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। या तो आप एनिमल्स को इन सीतु कंजर्व कर सकते हो या एक्स सीतु। तो इन सीतु और एक्स सीतु में क्या फर्क होता है? इन सीतु में जो जानवर है उसको उसके मूल आवास में, उसकी ओरिजिनल लोकेशन में ही उसका संरक्षण किया जाता है, और एक्स सीतु में जो जानवर है उसको उसके मूल आवास यानी जहां वो रहता है उसे दूर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है इन सीतु के? जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सीतु हैं क्योंकि इनमें जो जानवर हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन होते हैं वनस्पतिक उद्यान, यानी जहां पे जो वनस्पति है, जो पौधे हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। कई बार सीड बैंक भी बनाए जाते हैं। कुछ दुर्लभ पौधे हैं, उनके बीज बचाकर रखे जाते हैं जिससे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, उनकी फूड सिक्योरिटी सुरक्षित की जा सके। इसके अलावा जीन बैंक होते हैं जहाँ पे बहुत तरह के आनुवांशिक रिसर्च किए जाते हैं। चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में भी कोई प्राकृतिक उसमें नहीं रखा जाता। हाँ, प्राकृतिक जैसी हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर जानवर को पिंजरे में कैद करके रख रहे हैं चिड़ियाघर में तो वो कोई प्राकृतिक तो है नहीं। एक्वेरियम जो होता है, ये छोटा सा एक वो होता है शीशे का, उसमें मछलियों को रखा जाता है। तो वो भी एक उनका मूल आवास नहीं है मछलियों का। मछलियाँ जो रहती हैं नदियों में और समुद्र वगैरह में रहती हैं। तो एक्वेरियम क्या हो गया? एक्स सीतु। इसी तरह से कृषि अनुसंधान केंद्र जो हमारे होते हैं, जिन्हें एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जिन्हें बोलते हैं, या वानिकी अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सारे जो हैं ये सब एक्स सीतु में आते हैं। इन सीतु में खर्चा कम होता है। जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इनमें कंपेयर टू चिड़ियाघर कम खर्चा होता है। ये आपको सरप्राइजिंग लगेगा लेकिन ये सच है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक उसमें रह रहे हैं वो, तो उसमें खर्चा सिर्फ लोगों को रखने का होता है या उनका जो टीकाकरण और ये सब जो खर्चे होते हैं। लेकिन जू वगैरह में क्या है, हम जो एक अलग से जमीन लेके उस पर चिड़ियाघर बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें काफी खर्चा होता है। तो इन सीतु में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, मोर एरिया। लेकिन चिड़ियाघर वगैरह छोटे होते हैं तो कम जानवर रखे जाते हैं, यानी कि वो छोटी पॉपुलेशंस के लिए बने होते हैं। जो भी एक्स सीतु कंजर्वेशन मेथड होते हैं, और एक्सपेंसिव भी काफी होते हैं। इनको बनाने में ये जो जेनेटिक रिसर्च सेंटर, सीड बैंक, जीन बैंक वगैरह बनाने में काफ़ी खर्चा आता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं जिनकी सैलरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, रिसर्च होते हैं बड़े लेवल के, तो उनमें बहुत खर्चा आता है। और इसीलिए ये छोटे पॉपुलेशंस के लिए सिर्फ होता है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों। जो इन सीतु है, इन सीतु में आप बहुत बड़ी जनसंख्या का संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन के लिए होते हैं। तो इसके बाद इन सीतु और एक्स सीतु आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेशनल पार्क को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ये सेम चीज हिंदी में है। बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है, ठीक है। नेशनल पार्क जो है, ज्यादातर केसेस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही अपग्रेड करके बना दिया जाता है नेशनल पार्क। लेकिन बिना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही नेशनल पार्क बनेगी। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, और उसको बहुत ही ज्यादा हमें सख्त तरीके से कंजर्व करना है, तो फिर हम उसको डायरेक्टली नेशनल पार्क बना देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही हम नेशनल पार्क में अपग्रेड कर देते हैं। और फिर अगर हमें लगता है कि कई बार हम डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, और उस पर हम बात कर चुके हैं। तो नेशनल पार्क जो होता है, ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की फॉलो करता है। हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, इसमें एक चीज याद रखिए, ये एक्ट 1972 में आया था, लेकिन इससे पहले भी भारत में 5 नेशनल पार्क थे। तो ऐसा नहीं है कि जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया इसी के बाद हमने बनाने शुरू किए, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से, इनफैक्ट भारत का पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये तो 1936 में ही बन गया था नेशनल पार्क, याद रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1972 में, तब भारत के पास ऑलरेडी कितने नेशनल पार्क थे? तो आंसर है 5। हमारे पांच नेशनल पार्क थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास होने के पहले ही, और जितने भी बने हैं और इसके बाद ही बने हैं। तो 105 नेशनल पार्क भारत में इस वक्त हैं। 105वां जो बना था ये 2018 में बना था, कूनो, इसका नाम है पलपुर कूनो। ये मध्य प्रदेश में इसको
ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाद में अपग्रेड करके इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। तो 105 है आज की तारीख में, और ये भारत का 1.23% जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करते हैं। नेशनल पार्क्स को हम IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया भी बोलते हैं। IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। और सबसे पहला था हेली नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट बोलते हैं आज। नेशनल पार्क जो होता है उसमें मानव जनित गतिविधियां और विकासात्मक गतिविधियां यानी कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती। औद्योगिक गतिविधियां, वानिकी, अवैध शिकार या खेती वगैरह की अनुमति नहीं होती। थोड़ा बहुत बस पर्यटन की अनुमति होती है। तो कोई भी मानव गतिविधि यहाँ पे होती है तो बस वो पर्यटन होता है, वो भी काफी रेगुलेटेड होता है, काफी ज्यादा कंट्रोल्ड होता है कि कितने लोग एक साथ अंदर जाएंगे, किस समय पे जाएंगे, वो सब डिसाइड करता है वन विभाग। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उनकी सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं, और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधि को भी अनुमति नहीं दी जाती। अब हम एक एक करके नेशनल पार्क्स के बारे में कंसेप्चुअली जानने के लिए इतना ही था। अब हम एक एक करके सारे नेशनल पार्क्स देखेंगे। इनकी संख्या जैसे मैंने बताया 105 है, तो काफी ज्यादा है। इनके आपको सबसे पहली बात तो नाम याद रखने हैं, और अगर मुझे लगा कि कुछ अतिरिक्त और इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए तो मैं वहीं की वहीं आपको दे दूंगा। तो आपको उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। वैसे जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो PDF और जो नोट्स मिलते हैं, क्रक्स मिलता है, उन सब में भी अवेलेबल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें पहले उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नेशनल पार्क हैं। 6 नेशनल पार्क हैं, राजाजी, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार बोलते हैं इसे, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी। तो इनके बारे में क्या क्या खास है, सबसे पहले बात करते हैं राजाजी। तो राजाजी जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, दोनों है। इसको टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आके टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। और राजाजी नाम इसका क्यों रखा है? इसका नाम सी राजगोपालचारी के नाम पे रखा है। सी राजगोपालचारी जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सी राजगोपालचारी महात्मा गांधी के काफी निकट व्यक्ति थे ये। महात्मा गांधी इनफैक्ट इन्हें अपना कॉन्शियंस कीपर बोलते थे। तो सी राजगोपालचारी के नाम पे राजाजी नेशनल पार्क है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट की बात करें, जिम कॉर्बेट के बारे में आप जानते हैं कि ये भारत का पहला वो था नेशनल पार्क था। आज की तारीख में टाइगर रिजर्व भी है ये, तो ये भी एक श्रेय जिम कॉर्बेट के पास जाता है कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इसका नाम ब्रिटेन के टाइगर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया था। उसके बाद गंगोत्री वाला जो है ये भागीरथी नदी यहाँ पे बहती है, और गंगोत्री है उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम भी होता है, लेकिन भागीरथी के रूप में निकलती है वो। और जब ये देव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देव प्रयाग में, तो वहां पे उसे फिर गंगा नदी हम बोलते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि गंगा नदी चाहे भागीरथी के रूप में ही सही, वो गंगोत्री से निकलती है। ये उत्तरकाशी जिले में आता है। फिर है गोविंद पशु विहार। तो गोविंद पशु विहार का नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे रखा है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये भारत के गृह मंत्री थे, याद रखिए, और स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं गोविंद वल्लभ पंत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी। तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता था, बाद में नेशनल पार्क बनाया गया था। और ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। वैसे तो जितने भी ऊंचाई पे होते हैं वहां पे ज्यादातर स्नो लेपर्ड तो मिलता ही है, बर्फीला तेंदुआ, उसी तरह के वहां पे जानवर मिलते हैं, ठीक है ना। फिर वैली ऑफ फ्लावर। तो वैली ऑफ फ्लावर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और नंदा देवी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उत्तराखंड में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी काफी हाइट पे है, और नंदा देवी आप जानते ही हैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत में, नंदा देवी। और बस इसमें इतना याद रखिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको याद नहीं रखने। जैसे राजाजी जो है वो हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, पौड़ी गढ़वाल। या फिर जिम कॉर्बेट है वो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको याद नहीं रखने हैं अनलेस आप उस किसी राज्य के लोकल एग्जाम दे रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये उत्तरकाशी में है। स्नो लेपर्ड, मस्क डियर भी मिलता है यहाँ पे। जो कस्तूरी मृग है, जो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है, वो गंगोत्री नेशनल पार्क में भी मिलता है। तो ये 6 के 6 याद रखने अच्छे से, उत्तराखंड के नेशनल पार्क। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे न्योरा वैली, जैसे गोरुमारा, बक्सा तो एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर सुंदरबन भी एक टाइगर रिजर्व है, साथ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सुंदरबन। ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। सिंगई लीला और जल्दापारा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरुमारा।
तो गोरुमारा जो है ये जलपाईगुड़ी में आता है और ये राइनो के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको राइनो बहुत सारे मिलेंगे गोरुमारा में। जैसे असम में मिलते हैं काजीरंगा में, तो उतने तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी राइनो गोरुमारा में है। और गोरुमारा जो है ये द्वार वाले एरिया में आता है। अब ये द्वार क्या होता है? देखो, पहाड़ की जो ढलान होती है ना, उसके अलग अलग नाम होते हैं जिन्हें फुटहिल बोलते हैं। अब जो ढलान है पहाड़ की जिन्हें फुटहिल बोलते हैं, उनको आप यूपी वगैरह में हो तो वहां पे आप इनको बोलोगे तराई, यूपी उत्तराखंड वगैरह में। लेकिन उसी चीज को, पहाड़ के फुटहिल्स को ही हम वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग या जो ये वाला जो एरिया है, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, यहाँ पे जो पहाड़ हैं उनकी ढलान वाले जो एरिया हैं, आप उन्हें द्वार बोलोगे। तो द्वार कुछ नहीं है, द्वार एक ही बात होती है, तराई भी एक ही बात होती है, बस एरिया अलग अलग है तो नाम अलग अलग है। तो जो द्वार वाला एरिया और द्वार वाला एरिया खेती के लिए बहुत पर्याप्त होता है, क्योंकि पहाड़ की जो ढलान है वहां पे ऊपर से जब नदी आती है तो वो मिट्टी वगैरह जो लेके आती है उपजाऊ, वो तराई वगैरह में डिपॉजिट कर देती है। तो यूपी में भी जो तराई वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। तो गोरुमारा के बाद हम बात करते हैं फिर जल्दापारा के बारे में। जल्दापारा भी राइनो के लिए फेमस है। ये है जल्दापारा, और बहुत सारे राइनो हैं जल्दापारा में, राइनो के लिए बहुत फेमस है। ये अलीपुर द्वार में है और टॉरसा नदी यहाँ पे बहती है। जल्दापारा जो है 2014 में बना था नेशनल पार्क। यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप कहेंगे पलपुर कुनो, ये बना था 2018 में। और दूसरा सबसे लेटेस्ट है जल्दापारा, ये बना था 2014 में। यानी भारत में नेशनल पार्क बनना उतना आसान नहीं है और उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। ये जो पुराने बने हुए बस वही हैं, तो उनमें संख्या में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। बस कूनो बना था लेटेस्ट जो है 2018 में, और उससे पहले 4 साल पहले जल्दापारा बना था 2014 में। फिर न्योरा वैली की बात करते हैं। न्योरा वैली वाला जो है ये भी आप देख सकते हैं कि एकदम नॉर्थ में है। न्योरा वैली वाला कलिम्पोंग में है। ये वेस्ट बंगाल में 2 ही फेमस हिल स्टेशन है, एक तो दार्जिलिंग और एक कलिम्पोंग। तो कलिम्पोंग में है ये न्योरा वैली नेशनल पार्क। उसके बाद बक्सा। बक्सा तो एक टाइगर रिजर्व भी है, तो ऑफकोर्स टाइगर्स के लिए फेमस है बक्सा। सुंदरबन के बारे में बहुत बात हम कर चुके हैं। सुंदरी ट्रीज होते हैं, मैंग्रोव्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। और सिंगई लीला, ये दार्जिलिंग में सिंगई लीला बहुत फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि एक पर्वत की चोटी है जिसे हम बोलते हैं संडाकफू। संडाकफू, SANDAKPHU, संडाकफू। तो संडाकफू तक जाने के लिए जो ट्रैकिंग होती है वो सिंगई लीला के थ्रू होती है। तो सिंगई लीला से होके जाना पड़ता है, और सिंगई लीला नेशनल पार्क के एकदम कोने पे है संडाकफू। तो काफी टूरिस्ट यहाँ पे फ्लॉक करते हैं हर साल। तो ये है वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क। अब हम आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहले बात करते हैं मुकुर्थी की। मुकुर्थी जो बना था, ये बना ही था सिर्फ नीलगिरी ताहर को बचाने के लिए। तो पहले इसे नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क बोलते थे। जो नीलगिरी ताहर है ये जो तमिलनाडु है उसका स्टेट एनिमल है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को पहले नीलगिरी ताहर राष्ट्रीय उद्यान बोलते थे, क्योंकि इसी जानवर को बचाने के लिए ये मुकुर्थी वाला जो है ये बना था। और वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, तो ऑब्वियसली अब पूरा वेस्टर्न घाट्स एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो हम कह सकते हैं कि मुकुर्थी वाला जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। उसके बाद हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो है यहाँ पे ये वो एरिया है जो धनुषकोडी तक जाता है। और डुगोंग यहाँ पे मिलता है, मैंग्रोव के पेड़ मिलते हैं। डुगोंग को बोलते हैं सी काऊ। डुगोंग एक एनिमल होता है, मेरीन एनिमल, काफी डेंजर में भी है आजकल ये। फिर ग्विंडी की बात करें, ग्विंडी तो एकदम चेन्नई में ही है, एकदम चेन्नई में है। बहुत छोटा सा है ग्विंडी नेशनल पार्क, काफी छोटा है ग्विंडी नेशनल पार्क। और इनफैक्ट जो चेन्नई में राजभवन है, जो गवर्नर का घर है, राजभवन बोलते हैं, वो यहीं ग्विंडी के साइड में ही बना हुआ है। ग्विंडी लॉज, उसी को राजभवन बना दिया उन्होंने। तो फिर है मुदुमलई। तो मुदुमलई जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और अन्नामलई जो है ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं अन्नामलई को। क्लियर? अन्नामलई और मुदुमलई दोनों टाइगर रिजर्व हैं, और बाकी सारे नेशनल पार्क हैं मुकुर्थी, ग्विंडी और गल्फ ऑफ मन्नार। अब आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में 2 हैं, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, जहां पे क्लाउडेड तेंदुआ रखा जाता है, जो मेघालय का स्टेट एनिमल है, लेकिन उसके नाम पे जो नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का स्टेट एनिमल है, और लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। और दूसरा है बिसोन, जिसे राजबरी नेशनल पार्क बोलते हैं। पुराना नाम बिसोन है, नया है राजबरी। बिसोन इसलिए बोलते थे क्योंकि ये जो जानवर आप देख रहे हैं इसे बिसोन बोलते हैं। ये जो जानवर है ये काफी ठंडे इलाकों में पाया जाता है वैसे, तो इस जानवर को हम बिसोन बोलते हैं। तो इसके लिए बना था राजबरी नेशनल पार्क, ये भी त्रिपुरा में है। अब हम बढ़ते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हैं, और तीनों ही जो हैं वो सेंट्रल तेलंगाना में है। इनफैक्ट हैदराबाद और उसके आसपास हैं। एक तो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कौन थे?
ये जो आंध्र प्रदेश उस वक्त अनडिवाइडेड था, मतलब आंध्र और तेलंगाना एक ही थे, उस वक्त ये मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस पार्टी के थे, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। फिर है महावीर हरिना वनस्थली। महावीर ये ब्लैक बक के लिए फेमस है। ब्लैक बक, ये जो देख रहे हैं आप काला हिरण, तो ब्लैक बक के लिए फेमस है महावीर हरिना वनस्थली। इसका नाम भगवान महावीर के नाम पे रखा है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और फिर है मृगवाणी। मृगवाणी या मृगावणी बोल सकते हो, तेलुगु में आप इसे मृगवाणी बोल सकते हो। तो ये मृग यानी हिरण के लिए फेमस है। यहाँ पे 400 से ज्यादा हिरण हैं। ये वाले हिरण है यहाँ पे, जिन्हें हम बोलते हैं चीतल। चीतल वो हिरण होते हैं जिनके शरीर पे धब्बे होते हैं। तो ये धब्बे आप देख रहे हैं, इन्हें अंग्रेजी में स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। स्पॉटेड डियर इन्हें कहा जाता है। तो ये मिलेंगे आपको यहाँ पे, और ये भी हैदराबाद में है, मृगवाणी जो है ये। और महावीर हरिना वनस्थली भी, और महावीर हरिना वनस्थली ब्लैक बक के लिए फेमस है। ये ब्लैक बक जो है आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है, हरियाणा और पंजाब का भी स्टेट एनिमल है। अब बात करते हैं सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सिक्किम में है। और कंचनजंगा आप जानते हैं 8,598 मीटर, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सबसे पहली माउंट एवरेस्ट है, फिर है केटू, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूरी दुनिया की है कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची है कंचनजंगा, सिक्किम में है ये कंचनजंगा नेशनल पार्क, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सरिस्का है, केवलादेव है, रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, बाड़मेर जैसलमेर वो वाला जो एरिया है, वहाँ पे मिलेगा आपको डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी देखा जा सकता है, उसका कंजर्वेशन किया जाता है। वैसे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत कम बचे हैं, कुछ 100 से भी कम बचे हैं अब तो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन वो डेजर्ट नेशनल पार्क में मिल जाएगा आपको उड़ता हुआ। उनको बिजली की तारों से खतरा रहता है वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन इनफैक्ट बिजली की तारों की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या काफ़ी कम हो गई है, तो वो लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है। फिर है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स एक टाइगर रिजर्व भी है, और फिर बेसिकली टाइगर्स के लिए ही ज़्यादा फेमस है मुकुंदरा हिल्स। कई सारे ये डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, तो बहुत बड़ा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। रणथंबोर, रणथंबोर भी एक टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर्स के लिए फेमस है। और एक बहुत फेमस टाइगर थी, बागिन थी यहाँ पे, जिसका नाम था मछली, तो वो रणथंबोर की सबसे फेमस, कहते हैं सबसे ज्यादा फोटोग्राफ आज तक खींचे गए पूरी दुनिया में अगर किसी बागिन के, तो वो थी मछली, वो रणथंबोर की थी। फिर है केवलादेव। केवलादेव भी है। केवलादेव हमने उसमें भी कवर किया है। केवलादेव बर्ड सेंचुरी था, भरतपुर वैसे बोलते थे इसे, तो केवलादेव भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते थे इसे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिकली ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का की कहानी काफी वैसी है। सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं बचा था, एक समय था सारे टाइगर खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पे रिलोकेशन किया गया, सरिस्का में टाइगर लाए गए दूसरी जगह से, फिर आज इनकी संख्या ठीक है। तो ये हैं राजस्थान के 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। अब मणिपुर और नागालैंड की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कीबुल लमजाओ जो है, कीबुल लमजाओ ये लोकटक झील से एसोसिएटेड है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लमजाओ मणिपुर में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक वेजिटेशन मिलती है तैरती हुई, जिसे फुमड़ी कहा जाता है, तो वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी कीबुल लमजाओ में। उसके बाद ये बिष्णुपुर में है, वैसे मणिपुर में बिष्णुपुर जिले में। इंटांकी की बात करते हैं, नागालैंड में है, परेन जिले में है इंटांकी नेशनल पार्क, और बस याद रखिए इंटांकी इज इन नागालैंड। उसके बाद मेघालय में 2 हैं, नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया जो है वो है नोकरेक नेशनल पार्क। और दूसरा है बालफक्रम। तो बालफक्रम जो है ये दोनों के दोनों गारो हिल्स में, ये भी याद रखिए, दोनों ही गारो हिल्स में आते हैं मेघालय में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, नावेगांव है, संजय गांधी, चंदोली, गुगामल, तड़ोबा। तो संजय गांधी जो है ये तो मुंबई में ही है, बहुत छोटा सा है, कुछ 80 स्क्वायर किलोमीटर, काफी छोटा है संजय गांधी नेशनल पार्क। और उसके बाद है चंदोली वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछते हैं चंदोली नेशनल पार्क के बारे में भी। तड़ोबा की बात करें तो तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी है, पूरा नाम है तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल भी महाराष्ट्र में है। नावेगांव, तो नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है, वो यहाँ पे है। और पेंच, तो पेंच याद रखिए मध्य प्रदेश में
एक्चुअली क्या है, ये पेंच की अगर आप लोकेशन देखें तो ये जो एरिया है ये मध्य प्रदेश से लगता है, तो इसको ऐसे समझिए, ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे ये पेंच है, तो पेंच का ज़्यादातर हिस्सा तो मध्य प्रदेश में है, उसे बोलते हैं पेंच इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। लेकिन पेंच का वो हिस्सा जो महाराष्ट्र में है उसको बोलते हैं पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। तो पेंच ही है दोनों जगह, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश वाला जो है उसे बोलते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी, और जो महाराष्ट्र में है उसे बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पेंच, है दोनों पेंच ही। तो ये याद रखिए आप, सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, नावेगांव, तड़ोबा, गूगामल, चंदौली, संजय गांधी और पेंच। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 11 है, 11वां है कूनो। कूनो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन कूनो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया बना है तो बहुत पूछते हैं। 2018 में बना है कूनो, और कूनो 105वां नेशनल पार्क है इंडिया का। तो इसमें वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, कान्हा। कान्हा जो है ये फेमस है बारासिंगा के लिए, बारासिंगा, और इन्होंने एक बारासिंगा का वो बनाया जिसका मैस्कॉट जो था भूर सिंह। आपको बता दूं कि एकमात्र मध्य प्रदेश में जगह जहां पे बारासिंगा मिलता है उसको बोलते हैं भूर सिंह मैस्कॉट, और कान्हा नेशनल पार्क है जहां पे बारासिंगा मिलता है। उसके बाद कान्हा के बाद है एक फॉसियल नेशनल पार्क, जीवाश्म के लिए है, पुराने जीवाश्म रखे गए हैं यहाँ पे जानवरों वगैरह के, तो ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ आप जानते हैं टाइगर रिजर्व भी है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद संजय, ये संजय जो नेशनल पार्क है इसका वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में चला गया था वो गुरु घासीदास बन गया था, और ये संजय धुबरी रह गया था, संजय धुबरी नेशनल पार्क। फिर पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और माधव नेशनल पार्क। तो ये सारे जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। 10 हैं, लेकिन 11 आप बोलेंगे क्योंकि कूनो, पलपुर कूनो जो है वो भी बना है, तो मध्य प्रदेश में आप बोलेंगे 11। उसके बाद केरला, केरला की बात करते हैं। केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके बाद एरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है, मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, और पंबडम शोला नेशनल पार्क। तो अनाईमुडी शोला, पंबडम शोला, मथिकेटन शोला, साइलेंट वैली, एरविकुलम और पेरियार, पेरियार वाला इनमें टाइगर रिजर्व है। कर्नाटका, कर्नाटका में है आंशी, जो डांडेली आंशी टाइगर रिजर्व है वो भी यही है, आंशी नेशनल पार्क। फिर है बनरगट्टा, बांदीपुर, बांदीपुर भी एक टाइगर रिजर्व है, बनरगट्टा, बनरगट्टा। उसके बाद नागरहोले, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, लेकिन नागरहोले भी एक टाइगर रिजर्व है। और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख में बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी है, कुद्रेमुख वाटरफॉल्स। तो ये हैं कर्नाटक के, आंशी, बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोले और कुद्रेमुख। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। अब इसमें मैंने लद्दाख भी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हेमिस वाला जो है, क्योंकि अब विभाजन इस तरह से हुआ है, कुछ कुछ ऐसे हुआ है विभाजन, तो ज्यादातर अब जो हिस्सा है वो लद्दाख में आता है। तो हेमिस नेशनल पार्क भी अब आप लद्दाख बोलेंगे कि भाई पूरा का पूरा हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है। किश्तवाड़, किश्तवाड़ एक जिला है जम्मू कश्मीर में, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क। डचीगम, डचीगम नेशनल पार्क में आपको मिलेगा कश्मीर का स्टेट एनिमल जिसको हंगुल बोलते हैं। हंगुल को हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। ये कश्मीर का स्टेट एनिमल है, कश्मीरी स्टैग या हंगुल। और इसको बचाने के लिए एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी है जम्मू कश्मीर में, जिसको ट्राल कहा जाता है, TRAL, ट्राल। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और जो व्यक्ति पक्षियों को पढ़ता है उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि डॉक्टर सलीम अली जो थे वो भारत के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। फिर है हरियाणा, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर वैसे पक्षियों के लिए फेमस है, और कालेसर, कालेसर। तो भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, हरियाणा उनमें से एक है। हरियाणा है, गुजरात है, बहुत सारे भारत में राज्य हैं जिनमें कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। गुजरात में भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, पर गुजरात में नेशनल पार्क हैं ये 4। तो पहला है मैरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, मैरीन नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क, गिर, गिर एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। और ब्लैक बक या वेलावडर नेशनल पार्क, ये ब्लैक बक जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है, वेलावडर नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये वाला जो है ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे एक ही टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, और ये संजय धुबरी का हिस्सा था। संजय धुबरी जो मध्य प्रदेश वाला था, उसका वो हिस्सा जो यहाँ आ गया था छत्तीसगढ़ में, वो है गुरु घासीदास। फिर कांगर घाटी, कांगर घाटी नेशनल पार्क, कांगर एक नदी का नाम भी है, और इंद्रावती नेशनल पार्क,
इंद्रावती नेशनल पार्क। ओडिशा में सिमलीपल और भीतरकनिका, तो सिमलीपल एक टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपल और सतकोसिया दो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और भीतरकनिका जो कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा भारत में, और सिमलीपल टाइगर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। तो ये है ओडिशा और छत्तीसगढ़। फिर बात करते हैं बिहार, झारखंड और यूपी। यूपी में बस एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा, और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। और बेतला, बेतला नेशनल पार्क जो है झारखंड में है, और इसी के साथ लगता है पलामू टाइगर रिजर्व। तो बेतला नेशनल पार्क पलामू टाइगर रिजर्व के एकदम साथ है। फिर असम की बात करते हैं। असम में 5 नेशनल पार्क हैं और 5 में से 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो राजीव गांधी या ओरांग, ओरांग को राजीव गांधी भी बोलते हैं, तो ओरांग, मनास, नामेरी और काजीरंगा, ये 4 नेशनल पार्क हैं और ये चारों टाइगर रिजर्व भी हैं। और दिब्रू साइखोव एक अलग याद करना है बस आपको, दिब्रू साइखोव। काजीरंगा राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो जो स्टेट एनिमल है वो मिलता है। नामेरी, मनास और ओरांग, ओरांग भी ये चारों टाइगर रिजर्व हैं, तो टाइगर तो चारों में रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, मोलिंग और नामदफा। नामदफा एक टाइगर रिजर्व है, बाकी यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, लेकिन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो दोनों है वो है नामदफा। इसके अलावा मोलिंग नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, तीनों में से कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। बाकी यहाँ पे रामेश्वरम, जिसको अगेन राजीव गांधी लिखते हैं, रामेश्वरम नेशनल पार्क है। फिर पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और श्री वेंकटेश्वरा, भगवान वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ पे है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे नॉर्थ बटन के, बटन वाले जितने सब यहीं के हैं, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, 3 तो बटन वाले ही हो गए। फिर कैम्बल बे, बे वाले, कैम्बल बे, गैलेथिया बे, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क जिसे वांडूर नेशनल पार्क बोलते हैं, माउंट हैरियट, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क और सैडल पीक। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मैप्स के देख के करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। बार बार आपको ये देखना है वीडियो, और आप आसानी से डाउन वो कर पाएंगे, देख पाएंगे, याद कर पाएंगे। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में कोई भी टाइगर रिजर्व तो नहीं है, लेकिन हाँ नेशनल पार्क बहुत हैं, जैसे पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली को कांगर वैली के साथ कंफ्यूज मत करना जो छत्तीसगढ़ में, या न्योरा वैली जो वेस्ट बंगाल में है। वैली लगता है, साइलेंट वैली भी है जो केरला में है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि वैली इतनी सारी हैं नेशनल पार्क जिनमें वैली लगता है, पिन वैली है या कांगर वैली है, न्योरा वैली है, साइलेंट वैली है। तो इंदर किला, इंदर किला को इंद्रावती के साथ कंफ्यूज मत करना जो छत्तीसगढ़ में था, ये इंदर किला है, वो इंद्रावती था। इंदर किला भी हिमाचल में है। पिन वैली है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। खीर गंगा, खीर गंगा नेशनल पार्क, और सिम्बलबरा नेशनल पार्क, सिम्बलबरा। इनको जल्दापारा के साथ कंफ्यूज मत करना, कई बार लगता है पारा बरा, कंफ्यूजन हो जाती है। जल्दापारा वेस्ट बंगाल में है, सिम्बलबरा जल्दापारा अलग अलग है। सिम्बलबरा हिमाचल में है, जल्दापारा वेस्ट बंगाल में है। मिजोरम, मिजोरम में टाइगर रिजर्व तो एक ही है, डंपा, लेकिन 2 नेशनल पार्क भी हैं, मुरलैन और फोंगपुई। फोंगपुई को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, फोंगपुई, फोंगपुई और मुरलैन। गोवा में बस एक ही है, मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क, और इसको भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क। अब इसको आप महावीर हरिना वनस्थली के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि उसका नाम भी भगवान महावीर के नाम पे, इसका नाम भी भगवान महावीर के नाम पे है। महावीर हरिना वनस्थली जो है वो तेलंगाना में है, वो भी एक नेशनल पार्क है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। ये है भगवान महावीर नेशनल पार्क या मोलम नेशनल पार्क। उसके अलावा मैंने ये 105 पूरे आपको बता दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे दिखा भी दिए हैं मैप में, लेकिन क्योंकि इतने सारे हैं, अगर मैं एक ही मैप में 105 बना देता तो फिर वो मज़ा नहीं था। तो मैंने इसमें जो है 4 मैप यूज़ किए हैं। ये हैं वो 4 मैप इनमें दिखाया गया है, तो इन मैप्स की मदद से आप तैयार कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप अपने 3-4 मैप खरीद लाइए अपने घर के पास से, और उन पर प्रैक्टिस करिए, तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जो मैंने यहाँ जानवर भी बनाए हैं वो बनाए हैं जो उनमें मिलते हैं काफ़ी, मतलब जैसे अब महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, यहाँ पे ब्लैक बक मिलता है, तो मैंने यहाँ पे जो एनिमल बनाया है वो ब्लैक बक बनाया है। तो इससे भी थोड़ा सा एक अच्छा लुक आया है इसको, पूरी मैप को। तो अब जैसे इसमें टाइगर रिजर्व हैं वो थोड़े एक क्रिएटिव तरीके से दिखाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि 60-70% तो टाइगर जो नेशनल पार्क हैं वही टाइगर रिजर्व भी हैं, तो वो याद करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक अच्छी उसमें ग्रिप में आना पड़ेगा, अच्छी प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे दिखा दिए गए हैं, स्टेट वाइज दिखाए गए हैं, और जानबूझ के जो 2 नज़दीक की स्टेट्स हैं उनके नहीं दिखाए गए हैं, जिससे थोड़ा हौच पौच ना हो, थोड़ा स्पेस्ड आउट है, आराम से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारे देख सकते हैं, बंगाल के सिंगई लीला,
न्योरा वैली, गोरुमारा, बक्सा, जल्दापारा, सुंदरबन। फिर तेलंगाना के महावीर हरिना वनस्थली, मृगवाणी और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये तेलंगाना में है। फिर उसके बाद केरला में बहुत सारे हैं, एरविकुलम, शोला वाले सारे केरल के हैं, मथिकेट्टन शोला, नाईमुड़ी शोला और पंबडम शोला। पेरियार, साइलेंट वैली। मोलम गोवा में एक ही है। गुजरात के फिर 4 हैं जो मैरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, वेलावडर गुजरात, वंसदा और गिर। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर। और उत्तर प्रदेश में बस एक है, दुधवा। दूसरे मैप पे आते हैं, ये अगला मैप है। इसमें आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, भगवान वेंकटेश्वर और रामेश्वरम। फिर यहाँ पे ये त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बिसॉन। इनटांकी नागालैंड में है। असम में जो 4 थे वो हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो नामडफा और माउलिंग। उसके बाद कंचनजंगा वाला जो है ये सिक्किम में है। वाल्मीकि वाला बिहार में है। कालेसर और सुल्तानपुर हरियाणा में है। फिर जम्मू कश्मीर के हो गए इसमें। और हेमिस वाला बस आपको याद रखना है कि ये क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया तो आप इसमें लद्दाख अलग से जोड़ सकते हैं। हेमिस वाला लद्दाख में है। वैसे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा अगर मैं पूछूं आपसे? हेमिस। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है। नावेगांव महाराष्ट्र के बहुत सारे हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं महाराष्ट्र वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व जो है बिल्कुल अलग ही हैं। जो बोर है, मेलघाट और वो सब है, तो काफ़ी आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। चंदौली, संजय गांधी, गुगामल, तड़ोबा, सब महाराष्ट्र वाले हैं। अन्नामलई, मुदुमलई, ये सब अन्नामलई, मुदुमलई तमिलनाडु वाले हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और मुकुर्थी। तो मुकुर्थी। उसके बाद फिर मैप नंबर 3 में आते हैं। इसमें हम हिमाचल देख रहे हैं यहाँ पे कि हिमाचल में पिन वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला और खीर गंगा। सिंबल बरा भी है। कर्नाटक में आंशी, बनरगट्टा, कुद्रेमुखा, नागरहोले, बांदीपुरा। और उसके बाद अंडमान निकोबार वाले यहाँ पे हैं सारे। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार, ये आप जानते ही हैं। और उसके बाद ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में हम देखते हैं, ये ऊपर हिमाचल है, नीचे उत्तराखंड है। तो ये उत्तराखंड है और ये हिमाचल है। तो उत्तराखंड में फिर नंदा देवी और जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, ये सब उत्तराखंड में है। हिमाचल वाले इस तरफ लिखे हैं, उत्तराखंड वाले इस तरफ लिखे हैं। और असम में जो 4 हैं वो मानस, काजीरंगा, ओरांग। 5 हैं नेशनल पार्क, 5 है, टाइगर रिजर्व 4 है, दिब्रू साइखोव एक्स्ट्रा है। मेघालय में फिर बालफक्रम और नोकरेक, दोनों गारो की पहाड़ियों में है। और ये आखिरी मैप है हमारा। इसमें हमने मध्य प्रदेश में, क्योंकि 11 है मध्य प्रदेश में, 10 मैंने दिखाए हैं। कूनो वाला मैंने नहीं दिखाया अभी, तो वो खैर आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कूनो मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है। तो मध्य प्रदेश जो है बहुत सारे हैं यहाँ पे, 11 नेशनल पार्क हैं एक ही राज्य में, बहुत आता है मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से अगर आप देखें, मिजोरम में मुरलैन और फोंगपुई, कीबुल लमजाओ मणिपुर में है, सिमलीपल और भीतरकनिका जो है ये उड़ीसा में है दोनों। गुरु घासीदास, कांगर घाटी और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा ये सारे मध्य प्रदेश वाले ही हैं। माधव, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, सतपुरा, इंदिरा प्रियदर्शिनी, पेंच, कान्हा और फॉसिल। यही वो सब है। बस ये कलर्ड मैप है आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट प्रेफर करते हैं और कुछ लोग जो है वो कलर्ड प्रेफर करते हैं। इसमें भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टेबल भी बना दी गई है, तो टेबल से याद करना चाहो, टेबल भी आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए टेबल यूजफुल रहती हैं। तो सारी की सारे जो नेशनल पार्क हैं स्टेट्स के साथ, अलग अलग एरिया के साथ, सब कुछ यहाँ पे डलवा दिया गया है। सो ये था हमारा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया का वीडियो। अब मैं जो अगला वीडियो होगा उसमें कवर करूंगा एलिफेंट रिजर्व। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैं प्रोजेक्ट एलिफेंट और भारत में एलिफेंट्स को बचाने के लिए हमने क्या क्या किया है, एलिफेंट कॉरिडोर वगैरह, काफ़ी चीज़ें मैं एलिफेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंतजार करिए उसका वीडियो का। तो ये वीडियो स्टैटिक जीके का एक और ख़त्म होता है, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।